टेंथ का मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रश्नावली 13.1 का पार्ट 8A। तो क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। पहली पंक्ति देखो, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक यानी घन के आकार का कोई ब्लॉक है के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो पहले हम लोग घनाकार ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक जो घन के आकार का हो, तो ऐसा बनाएंगे। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो इसलिए वर्ग बनाना है। ऐसा न जो देखने में आयत लगे, ये लगभग वर्ग लग रहा है। कैसे बनाएंगे ये सब बतलाया हुआ है। ठीक बीच में एक बिंदु लो, इसकी लंबाई इधर देंगे, यानी यहाँ आया। इसके बाद ये वाला लंबाई यहाँ से माप लो, तो लगभग यहाँ आया। अनुमान से एक सीध में और ऊपर से लो तो ये यहाँ आएगा। अब सब बिंदु को मिला दो। ये घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का। भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो मान लो A B C D E F एक घन है, यहाँ G दे देते हैं। A B G C F E D एक घन है जिसकी भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई भी, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ये घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला रखा हुआ रहेगा तो ऊपर से रखा रहेगा ना, जैसे मान लो ये ऊपर वाला पृष्ठ है तो ऐसे रहेगा। तो घनाकार ब्लॉक नीचे का ये वृत्तीय क्षेत्रफल घेरेगा जी। जैसे दिमाग में ये लो, ये घन है, चारों भुजा बराबर है, तो ऐसा ऐसा 6 पृष्ठ होगा ना। तो 6 पृष्ठ होगा, तो ऐसी स्थिति में ये ऊपर वाला पृष्ठ है। अब कल्पना करो ऊपर वाला पृष्ठ में एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये अर्धगोला का वृत्ताकार भाग ये है ना, अर्धगोला का वृत्ताकार भाग। तो इस अर्धगोला का व्यास कितना होगा, तो इस वर्ग की एक भुजा के बराबर। बीच से भी हम लोग लेंगे, मतलब इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। तो व्यास वर्ग की इस भुजा से लेकर के, यानी वर्ग की एक भुजा के बराबर इसका व्यास होगा। तो बगल में हम लोग एक अर्धगोला बनाते हैं। मान लो ये अर्धगोला है। मान लेते हैं PQ। ये PQ अर्धगोला का ये वृत्ताकार भाग हुआ। तो P को किस Q से मिला दो, ये PQ कितना होगा। तो अर्धगोला को इस पर रखेंगे। कहता प्रश्न है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो इस अर्धगोले को ऊपर से कल्पना करो, एक अर्धगोला है, तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। वर्ग का ये भुजा जो है, ये भुजा या ये भुजा या ये भुजा,
तो इसके लंबाई के बराबर होगा, भुजा की लंबाई के बराबर ये व्यास होगा। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जी ई कहो ये किनारा, या ए ई कहो ऊपर वाला किनारा, या एफ ई कहो, सब तो 7 सेंटीमीटर है ना। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, डायमीटर अर्धगोला का, तो ये हो गया पी क्यू डायमीटर, ये होगा 7 cm। इसीलिए अर्धगोला का ये केंद्र है। तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा यानी 7/2 cm, ये हो गया 3.5 cm। बोलो समझा इसको। ये घनाकार आकृति के ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है, कहता है इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, अधिकतम व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर। इसको उठा करके रखेंगे तो जीई बराबर पी क्यू होगा। तो भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर इसका। इसको उठाकर ऊपर से सेट कर देना है। तो त्रिज्या आधा होगा, 7 का आधा 3.5 cm। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला चूंकि ऊपर में रखा हुआ है, इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल यानी इस संरचना का कुल क्षेत्रफल का TSA टोटल सरफेस एरिया कब, जब ये अर्धगोला ऊपर में रखा हुआ है तब। तो घन के कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, 6 पृष्ठ का जोड़ेंगे। तो घन का कुल टोटल सरफेस एरिया, घन का TSA टोटल सरफेस एरिया, उसमें से कितना घटाएंगे। देखो घन का टोटल सरफेस एरिया, ऊपर से अर्धगोला रखा गया है तो अर्धगोला के वक्र भाग का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके बाद इसमें से घटेगा क्या, तो ध्यान से देखो, माइनस हम लोग घन के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़े, प्लस ऊपर से जो ये रखा हुआ है तो ये अपने वृत्ताकार भाग के बराबर जगह को ढक लेगा ना। तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर से अंतिम पृष्ठ का, छठा पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया जोड़े, उसमें ये अर्धगोला का ये पृष्ठीय भाग जोड़ दिए। तो घटेगा क्या, जब अर्धगोला का इस पर सेटिंग करेंगे तो ये वृत्ताकार भाग ये ढक लिया जाएगा। कल्पना करो ये ऊपरी पृष्ठ है, अर्धगोला रखेंगे तो ये रंगीन भाग बाहर रहेगा ऊपरी पृष्ठ का, ये उजला वाला भाग ढक लिया जाएगा। यानी इस अर्धगोला के वृत्तीय आकार का ये वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे, होगी नहीं सी बात। तो माइनस गोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, इसमें से घट गया गोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर। तो 6 भुजा हो गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घट गया तो 1 पाई r स्क्वायर बचा। ये हो गया 7 6 7 42, अब 42 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 1 29, 294। इतना वर्ग सीएम हो गया, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 3.5, तो 3.5 cm गुने 3.5 cm,
ये कट गया 7 पंचे 35.5 cm, तो इधर हो गया 294 वर्ग cm प्लस 22 को 0.5 से गुना करेंगे तो 11 होगा। 11 को 3.5 से गुना करेंगे तो ये 11 गुने 3.5, ये हो गया 35 का 35 का 5, 3 35 का 35 और 3 38, 385, एक अंक के बाद दशमलव, यानी समझा इसको। 22 को 0.5 से गुना करेंगे 11, 11 को 3.5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55, बच गया 5, 11 दिया 33, 5 38, यानी ये हो गया कैलकुलेट करके 38.5 वर्ग cm। तो दोनों को जोड़ दो, 294 और 38.5, 6 जोड़ दो तो 300, तो 332.5, यानी 332.5 वर्ग cm आंसर। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, अर्धगोला रखा हुआ है तो घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र भाग का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, इसके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो जगह घेरेगा। तो इसको तो लोग समझ गया। अब अगले पार्ट में इसी प्रश्नावली का हिसाब